साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के उस अध्याय की जिसे सुनकर सिर अपने आप झुक जाता है। बात है चार साहिबजादों की शहादत की। दोस्तों, भारत वीरों की भूमि रहा है। बात करें अगर युगों की तो त्रेता युग में लव और कुश, द्वापर युग में अभिमन्यु, और अगर बात करूं कलयुग की तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह की वीरता युगों युगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी है गुरु गोविंद सिंह और उनके चार साहिबजादों की, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ऐसा अदम्य साहस दिखाया जो आजकल के योद्धाओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये बात है 1704 की और घटना है चमकौर साहिब की, जहाँ पे मुग़ल सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया। तब उनके दोनों बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह जी से आज्ञा लेकर युद्ध मैदान में उतरे। और आप जानते हैं उन दोनों की आयु कितनी थी? बाबा अजीत सिंह की मात्र 18 वर्ष और बाबा जुझार सिंह की मात्र 14 वर्ष। तो दोस्तों, आप जानते हैं राजधर्म क्या होता है? राजधर्म होता है कि अपनी प्रजा के लिए राजा अपनी जान भी निछावर कर दे। और उसी राजधर्म का परम उदाहरण देते हुए उन दोनों ने अपने प्राणों की जरा सी भी परवाह ना करते हुए युद्ध मैदान में उतरने का फैसला लिया और सत्य और इंसानियत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और बात करते हैं छोटे साहिबजादों की, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो अपनी दादी माँ के साथ सरहिंद पहुँच गए। पर जहाँ पहुँचते ही उन्हें मुग़ल सेना ने कैद कर लिया। और कैद करने के बाद क्रूर शासक औरंगजेब ने उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें लालच दिया कि अपना धर्म छोड़ दो और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। आप सोचिए कि बाबा जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल और बाबा फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 साल थी। उन दोनों ने इतनी छोटी उम्र में भी अडिग रहते हुए ये फैसला लिया कि वो अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। और जो उन नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो मिसाल था आत्मसम्मान की, प्रतिष्ठा की और अपने धर्म की। और ज़रा सोचिए कि वो नन्हे मुन्ने भी जानते थे कि राजधर्म क्या होता है, और उन्होंने भी राजधर्म का परम उदाहरण दिया। और उन छोटे साहिबजादों की ना से औरंगज़ेब इतना बौखला गया कि उसके शासन ने एक फतवा जारी किया और उन दो नन्हे मुन्ने बच्चों को पहले सर्दी में रखा गया 2 दिन तक, और उसके बाद उन्हें दीवार में चिनवा दिया गया जिंदा। इन्हीं छोटे साहिबजादों की मृत्यु की खबर के बाद शोक में उनकी दादी माँ गुजरी देवी भी चल बसी। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये कहानी हर पाठ्यक्रम में हर छोटे बच्चे को, हर 5 साल के, 7 साल के, 9 साल के बच्चे को सुनाई जानी चाहिए कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, जिस आज़ादी से हम अपने धर्म का वहन कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिली है। इसमें छोटे बड़े कई सिखों के बलिदान और कुर्बानियाँ हैं। इन चारों साहिबजादों की शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और हमें हमारा धर्म ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए बहुत लोगों की कुर्बानी और बलिदान दिए गए। तो दोस्तों, इसलिए सम्मान करें अपने देश का, सम्मान करें अपने धर्म का और सम्मान करें उन वीरों का। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक और घटना जुड़ती है जो हमें परिचय कराती है एक और बहुत बड़े त्याग का। तो इस घटना के बाद जब उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए ज़मीन मांगी गई तो सरहिंद के शासक औरंगज़ेब ने एक शर्त रखी जो कि बहुत अमानवीय थी। उसने कहा कि जितनी ज़मीन आपको चाहिए उतनी सोने की मोहरें बिछा दीजिए ज़मीन पर और उतनी ज़मीन मैं आपको दे दूंगा। और इसी कड़ी में आए राजा टोडरमल, जिन्होंने 78,000 सोने की मुद्राएं खड़ी करके ज़मीन पर बिछा दी और उतनी ज़मीन को लेकर पूरे सम्मान के साथ बाबा जोरावर, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी देवी का अंतिम संस्कार किया। राजा टोडरमल की कहानी इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए जानना कि ये वो इतिहास है जो युद्ध के मैदान पे नहीं रचा गया, ये त्याग की भावना से रचा गया। ये अपने पैसे या मुद्राएं दिखाने के लिए नहीं किया गया, ये मुद्राएं दी गई सम्मान दिलाने के लिए उस शहादत को जो उस सम्मान के हकदार थे। यहाँ कहानी सिर्फ मुद्राओं की नहीं, यहाँ कहानी है उस आदमी के त्याग की जिसने बिना एक पल सोचे अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाकर इनकी शहादत को सम्मान दिया। तो दोस्तों, हो सकता है बहुत महंगी महंगी ज़मीनें दुनिया में बिकती हों, खरीदी गए हों, बहुत महंगे महंगे सौदे हुए हों। हमारे लिए
ये ज़मीन अब तक की सबसे मूल्यवान ज़मीन और सबसे महंगा सौदा है। तो हम नमन करते हैं राजा टोडरमल जी को और सभी वीरों को जिन्होंने हम सब के लिए ये शहादतें दी। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।